दोस्तों, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें हर किसी को परेशान कर रही हैं। दिनों दिन बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान चढ़कर बोल रही हैं और इसी समस्या से निजात पाने के लिए अब पूरी दुनिया का फोकस इलेक्ट्रॉनिक वाहन के ऊपर हो गया है। विश्व की तमाम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इस समय इस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है और उनमें कई प्रकार की समस्याएं आ रही है, जैसे कि उनकी स्पीड कम होती है, वह ओवरलोड ज़्यादा नहीं ले पाती है। ऐसी अनेकों समस्याएं इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के साथ अभी आ रही हैं। इसके अलावा मसलन जैसे इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा उपयोग होना। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक वाहन की स्पीड को बढ़ानी है तो हमें इसके लिए उसमें बैटरी की संख्या बढ़ानी होगी, जिसके कारण वाहन का आकार, उसका भार और कीमतें तीनों ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि अभी इनमें और सुधार किया जाए। हाल के वर्षों की बात की जाए तो अमेरिका और यूरोप में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसके अलावा हमारे देश भारत की बात की जाए तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक वाहन का चलन बढ़ता ही जा रहा है। अगर आप देखें तो आजकल हर शहर में ई रिक्शे का बहुत ज़्यादा चलन हो चुका है। देश के हर छोटे बड़े शहरों में ई रिक्शा अभी सामान्य बात हो चुकी है। हाल के वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक दोपहिया वाहनों की बिक्री में भी भारी उछाल आया है। यूरोप की बात की जाए तो वर्ष 2020 में यूरोप में 7 लाख के बैटरी पावर्ड कारें खरीदी गई थी। हालांकि ज़्यादा भारी वाहनों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में काम आने वाले वाहनों में अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। भारत में हाल ही में हुई एक स्टडी में दावा किया गया है कि अगर हमारे पूरे देश में हर जगह पर फास्ट चार्जिंग की व्यवस्था कर दी जाए तो बहुत लोग इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की ओर रुख करने लगेंगे। यदि हम ऐसा कर सके तो इलेक्ट्रॉनिक वाहन भी पेट्रोल डीजल वाहनों को टक्कर दे सकेंगे। इसमें सबसे बड़ी फायदे वाली बात तो यह है कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन जितना बड़ा होगा वह उतना ही ज़्यादा सस्ता मिलेगा। दुनिया भर में इस समय कई कंपनियां हैं जो ज़्यादा पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक वाहन बनाने पर काम कर रही हैं। सबसे आगे इस रेस में टेस्ला कंपनी बनी हुई है और वह कुछ हद तक कामयाब हो रही है, लेकिन कीमत के मामले में देखें तो डीजल के वाहनों से ज़्यादा महंगी है, जिस वजह से आम आदमी उसे खरीदने में असमर्थ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देना है तो इसके लिए बैटरियों को ज़्यादा एफिशिएंट बनाना होगा और देश भर में जगह जगह पर इलेक्ट्रॉनिक वाहन को चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन भी बनाने होंगे। इन सब का फायदा यह होगा कि एक तो हम बैटरी की अच्छी क्वालिटी की वजह से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की स्पीड बढ़ा पाएंगे, दूसरा डीजल वाहनों की जरूरत भी बहुत हद तक कम हो जाएगी। दुनिया में इस समय इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले वाहनों की बात करें तो मेट्रो सर्विसेज डीजल के बजाय इस समय इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है और आप खुद भी देख पा रहे हैं कि इनकी स्पीड ट्रेनों की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन और मेट्रो की परफॉर्मेंस देखकर वैज्ञानिक खासे उत्साहित हुए हैं और इसी के आधार पर हेवी इलेक्ट्रॉनिक वाहन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो आसानी से डीजल और पेट्रोल के वाहनों को टक्कर दे सके। हालांकि वर्तमान में देखें तो इस प्रकार की तकनीकी अभी हमारे पास नहीं आई है और ऐसे नेटवर्क का बनाना भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जल्द ही ऐसा भी कर ही लिया जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी और जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।